वहां पर बैठ के आपके लश्कर तैयबा वाले या हिजबुल मुजाहिदीन वाले वहां पर बैठ के यहाँ पर कश्मीरियों को उकसा रहे हैं। एक कश्मीरी बाहर गोली लेके निकल रहा है और एक कश्मीरी मर रहा है, और ये आप इस्लाम कहते हैं। मैं खुद एक लड़की हूँ, और जब मैंने कुकरनाग का एनकाउंटर देखा, मैंने 5 दिन वो एनकाउंटर लगातार कवर किया। मैं वहां पर गई, और मैं तो आपको एक चीज कहूंगी कि मेरा सवाल आपसे रहेगा, अगर आपके देश में कोई आके आपकी फोर्सेस को कोई नुकसान पहुंचाएगा, तो क्या आप उसको बशक देंगे, आप उसको छोड़ देंगे, आपकी फोर्सेस से छोड़ेंगी? डेफिनेटली नहीं। तो हमारे हिंदुस्तान में जब जब या हमारे कश्मीर में जब जब कोई भी आतंकवादी उठेगा, तो उसको उसकी किए की सजा मिलेगी। अगर कोई देश के खिलाफ बोलेगा, तो उसे देशद्रोही कहा जाएगा। ठीक है, आप यासिन मलिक का एक इंटरव्यू सुनिएगा, या आप बिटा कराटे का एक इंटरव्यू सुनिएगा, जो कि कश्मीर में काफी फेमस है। और कश्मीर में मुझे लगता है जिहाद फैलाने वाले वही लोग थे, उन्होंने बहुत जिहाद फैलाया, छोटे छोटे बच्चों को इन्वॉल्व किया। हम इंसान है, और हमारे लिए सब मैटर करता है। हमारे लिए हिंदू मुसलमान सिख नहीं, हम हिंदुस्तानी है, और हम सबका वेलकम करते हैं। मेरे गांव में रिसेंटली मंदिर बना, जब उसकी इनॉग्रेशन हुई, तब वहां पर मेरे ही भाई थे, वहां पर यानी कि मेरे ही करना के लोग थे वहां पर, जिन्होंने वहां पर टूरिस्ट का वेलकम किया, वहां पर नाचा गाया, मंदिर के अंदर गए, पूजा की। मैं खुद जाती हूँ पूजा करने, मैं खुद जो है अपने हिंदू भाइयों को राखी बांधती हूँ। तो इसमें क्या ये गलत है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इंसान हैं और इंसानियत के नाते चल रहे हैं, तो कुछ गलत नहीं है। आज कश्मीर में सब कुछ है, और सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, चाहे लश्कर तैयबा हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, चाहे आईएसआईएस हो। जो भी कश्मीर में कदम रखेगा, उसको मार दिया जाए। अपने बालों के साथ खेलना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। क्या समझती हैं आप इस टाइम, अगर जो कश्मीर का इन्वायरमेंट है, क्या खौफजदा सा इन्वायरमेंट है, या फिर अब यूथ डेवलपमेंट की तरफ जा रही है? देखिए, खौफज़दा मुझे समझ नहीं आता कि खौफज़दा आप किसको कहते हैं? क्योंकि खौफज़दा वो चीज़ होती है जब आपको बोलने का हक ना दिया जाए, जब आपको बात करने का हक ना दिया जाए, जब आपको पहनने का हक ना दिया जाए, जब आपको रहने का हक ना दिया जाए। तो कश्मीर में हमारे पास सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जहाँ पर हम अपनी बात रख सकते हैं। आपके चैनल पे आके बातचीत करना, ये तो खुद में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर कश्मीर में खौफ होता, तो कश्मीरी जो है वो बाहर निकल के बात ना कर पाते, कश्मीरी जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है बाहर नहीं रख सकते। तो खौफ नाम का जो लफ्ज था, जो कि पाकिस्तानियों के दिमाग में घुसाया जाता है कि वहां पर खौफ है, वहां पर रहने नहीं दिया जाता, वहां पर ज्यादती होती है मुसलमानों के साथ, तो वो कंसेप्ट खत्म हो चुका है, बहुत पहले से खत्म हो चुका है। हमारे पास आजादी है, हमारे पास सब कुछ है, डेवलपमेंट हम लोगों को मिल रही है, हमारे बच्चे इंटरनेशनली खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे हैं। हम खुद, मतलब मैं कश्मीर से होने के बावजूद भी आज यहाँ दिल्ली से जो है काम कर रही हूँ, विंटर्स में, मतलब दिल्ली से आके यहाँ पर इंटरव्यूज कर रही हूँ या काम कर रही हूँ फील्ड में उतर के। तो आप देखो कि हम कश्मीरियों को कितनी अहमियत दी जाती है। क्योंकि मेरे माइंड में ये बात आती है कि आए दिन जब हम खबर सुनते हैं कि भाई एक आज फिर इनकाउंटर हो गया, आज लश्कर तैयबा का कोई, मतलब हाफिज सईद की कोई जमात का या किसी भी जमात का कोई जो टेररिस्ट है, वो उसे कश्मीर में इंडियन फोर्सेस की तरफ से मार दिया गया, तो ये चीजें सुन के जो कश्मीर की यूथ है, याना हो, कश्मीर की उर्फाना हो, या कोई भी लड़की हो, या कोई भी यूथ हो, क्या कंसेप्ट माइंड में आता है, क्या सोच आती है कि यार बड़ा मतलब थोड़ा बहुत तो ऐसा कुछ माइंड में आता होगा? ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए, कश्मीर में ये सब चीजें होना आम है। मैं आपको बोलूंगी कि आज से मिलिटेंसी नहीं है कश्मीर में, तब से मिलिटेंसी है जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है। तब से कश्मीर को ही टारगेट किया जा रहा था, तब से कश्मीरियों को ही इन्वॉल्व किया जा रहा था। आप मुझे बोलो, क्या कोई पाकिस्तान से आके अपनी जान देता है कश्मीर में? नहीं, मरता तो आम कश्मीरी है, एक माँ का बेटा मरता है। मतलब मुझे बोलो कि वो लोग वहां पर बैठ के ये बात कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं। ठीक है, हम मुसलमान हैं, हमारे लिए इस्लाम ही सब कुछ है। क्या इस्लाम आपको जिहाद करना सिखाता है? क्या आपको इस्लाम ये सिखाता है कि आप लोगों को उकसाओ, आप अपनी जानें दो? नहीं। आप वहां पर बैठ के, आपके लश्कर तैयबा वाले या हिजबुल मुजाहिदीन वाले वहां पर बैठ के यहाँ पर कश्मीरियों को उकसा रहे हैं। एक कश्मीरी बाहर गोली लेके निकल रहा है और एक कश्मीरी मर रहा है, और ये आप इस्लाम कहते हैं? ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपको एक चीज कहूंगी कि मेरा सवाल आपसे रहेगा, अगर आपके देश में कोई आके आपकी फोर्सेस को कोई नुकसान पहुंचाएगा, तो क्या आप उसको बशक देंगे, आप उसको छोड़ देंगे, आपकी फोर्सेस से छोड़ेंगी? डेफिनेटली नहीं। तो हमारे हिंदुस्तान में जब जब या हमारे कश्मीर में जब जब कोई भी आतंकवादी उठेगा, तो उसको उसकी किए की सजा मिलेगी। अगर कोई देश के खिलाफ बोलेगा, तो उसे देशद्रोही कहा जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, आप यासिन मलिक का एक इंटरव्यू सुनिएगा, या आप बिटा कराटे का एक इंटरव्यू सुनिएगा, जो कि कश्मीर में काफी फेमस है। और कश्मीर में मुझे लगता है जिहाद फैलाने वाले वही लोग थे, उन्होंने बहुत जिहाद फैलाया, छोटे छोटे बच्चों को इन्वॉल्व किया। आप मुझे एक बात बोलो, ये जो वहां पर लश्कर तैयबा चला रहे हैं, क्या उन्होंने अपने बेटे को कहा कि तुम गोली उठाओ और जाओ वहां पर? नहीं, उनका बेटा तो इस टाइम इंटरनेशनली कहीं पे पढ़ रहा होगा। या शोहेब, मैं आपसे एक चीज पूछूंगी कि आप देखो, अगर इन फ्यूचर कभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो ठीक हो जाते हैं, फिर तो यही लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि इन एग्जैक्टली, लोगों ने कहा है। एग्जैक्टली, ये आज ये हम मेन लोगों को पॉइंट। टारगेट कर रहे हैं।
बिल्कुल। आज तो ये हम लोगों को टारगेट कर रहे हैं, आज ये हम कश्मीरियों को मारेंगे, आज ये हमारी फोर्सेस को मारेंगे, कल तक हमारा और आपका सब कुछ ठीक हो जाता है, फिर ये ये आप हमें लोगों के दुश्मन, फिर ये आप लोगों को मारेंगे। मायने रखता है। एग्जैक्टली। और मैं एक चीज और यहाँ पर कहना चाहूंगी, ऐड करूंगी कि आपकी सरकार ने इन एजेंसीज को चलने कैसे दिया। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारे कश्मीर में, हमारे हिंदुस्तान में कोई ऐसी एजेंसी उठेगी तो हम तो उसे बैन लगा देंगे, हम उसमें बैन लगा देंगे, हमको जगह नहीं देंगे, हम उनको जेलों में सलाखों के पीछे बंद करेंगे। लेकिन आपकी गवर्नमेंट इतनी बदबखत और इतनी, मतलब वो कैसे हो सकती है कि एक इतनी बड़ी एजेंसी वहां पर चल रही है, आईएसआईएस का कंसेप्ट है या लश्कर तैयबा का कंसेप्ट है, वो सब तो पाकिस्तान से निकल के आ रहे हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही एक मीटिंग हुई थी, वहां पर यूएन ने भी यही कहा था कि पाकिस्तान में ये जो जितनी भी एजेंसीज हैं, मिलिटेंस एजेंसीज, सिक्योरिटी जहां पर वो होती है, तो उनको बैन कर देना चाहिए। तो आपकी सरकार को इन एजेंसीज को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि शरीआम मजहब के नाम पे जिहाद फैलाना ये बहुत गलत है, ये बहुत ज्यादा गलत है। मैं से एक और चीज डिस्कस करना चाहती हूँ कि आपने कहा खौफ, देखिए जब जब हमारे कश्मीर में कोई भी आतंकवादी आएगा तब तब इनकाउंटर होंगे और तब तब उसको मार गिराएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनकी वजह से हमारे बच्चे खराब हो, उनकी वजह से हमारे बच्चे इन्वॉल्व हो, हमारी कश्मीर में कोई भी प्रॉब्लम हो। और सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही है, उनको उनका काम करने देंगे। तो यही चीज यहीं पे डिस्कस, यानी कि यहीं पे खत्म हो जाती है कि खौफ तब तक था जब तक हम बाहर नहीं निकल पाते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही है, चाहे लश्कर तैयबा हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, चाहे आईएसआईएस हो, जो भी कश्मीर में कदम रखेगा उसको मार दिया जाएगा, बात खत्म। आपके पत्रकार जो लिखते हैं ना, मैं आपकी जर्नलिस्ट से ये रिक्वेस्ट करूंगी हाथ जोड़ के कि भाई रिसर्च करो, पढ़ो, पहले पढ़ो, उसके बाद जो है कुछ छापो। तुम लोगों को हिंदुस्तान के नाम पे और कश्मीर के नाम पे कितना फेम लोगे और कितना पैसा कमाओगे तुम कश्मीर के नाम पे? क्यों, मतलब क्यों कर रहे हो तुम लोग ऐसा? कश्मीर किसी के बाप का नहीं है, कश्मीर हम कश्मीरियों का है। और वी आर हैप्पी विद आवर गवर्नमेंट एंड वी आर हैप्पी विद इंडिया। ठीक है, ऐसा मत करो भाइयों बहनों, ऐसा मत करो। अपने काम से काम रखो, अपनी डेवलपमेंट, अपनी तरक्की, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो, अपने पाकिस्तान को कहीं ना कहीं स्टैंड में लाओ, कहीं ना कहीं इसको खड़ा करो। हर जगह से जलील होने के बाद कुछ शर्म नहीं है इन लोगों को, फिर भी इन लोगों को कश्मीर को सामने लाना है, फिर भी कश्मीर को आप उसको आजाद कश्मीर कहते हो। मेरे लिए वो आजाद नहीं है, मेरे लिए वहां पर लोग गुलाम है, जो लोग लड़ते हैं अपने हकूक के लिए।